बड़े दिल को सुकून मिला। अगर यहीं पे कोई होता तो मालूम है कौन है, मदीने में गैर मुस्लिम की लड़की थी, मदीने में गैर मुस्लिम की लड़की घेर लिया गैर मुस्लिमों ने इज्जत लूटने के लिए, कपड़े उतारने के लिए। उस लड़की ने ऐलान किया था, अरे है कोई मर्द जो मेरी इज्जत बचा ले, है कोई ऐसा, देखो मेरी इज्जत लूट रही है, मुझे परेशान किया जा रहा है। कोई नहीं था, मैदान में कूदने वाला मुसलमान था, सुभान अल्लाह। मैदान में आने वाला तलवार लेकर के मुसलमान था। ये कहने लगा था, किसी ने कहा ओ मुसलमान तुम नबी के गुलाम है, हट जाओ, हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। ये मुसलमान नहीं है, हिंदू है, गैर मुस्लिम है। तो उस मुसलमान ने खड़े होकर कहा था, हमारे नबी ने सिखाया, हमारे इस्लाम ने बताया, तरीका ये है, इज्जत इज्जत होती है, चाहे मेरी बहन बेटी की हो, तेरी बहन बेटी की हो। इज्जत औरत की इज्जत होती है, जब तक हम जिंदा है इसकी इज्जत पे हाथ डालने नहीं देंगे। हमारे खून में कतरा, तुम्हारे माँ ने अगर दूध पिलाया, हमारी माँ ने भी दूध पिलाया, आ जाओ मैदान में। उन्हें अपनी माँ के दूध पे फख्र था, तुम्हें है फख्र? माँ को छोड़ के पहले ही भाग गए, है फख्र? अम्मा को गालियां दे रहे हो, और वो माँ भी यार माँ थी, शेरनी थी, शेरनी। दूध पिलाती थी अपने बेटे को, कहती थी बेटे किसी का बुरा मत चाहना, और अगर बुरा होता हो तो तू देखना भी मत। ये माँ थी, माँ जो घुट्टी में तालीम देती थी। वो शेर दिल मुसलमान आ गया और नारा लगाया है, तो दो एक मुसलमान और आ गए। फिर किसकी मजाल है? तलवारें चलाने वाले थे ये लोग, इनके सीनों में बाजुओं में ताकत थी। तेरी मेरी बहन बेटियों से एसएमएस लिखने वाले नहीं थे। इतना गिर गया है हजरत, इतना नीच हो गया, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं, हैरत कर रहा हूं, हैरत। भाई की हरकतें बहन को पता, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी? भाई की मोबाइल की सारी हरकतें इसकी बहन को पता कि मेरा भाई किससे बातें करता है, मेरे भाई का अफेयर किससे चल रहा है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। तुम्हारी बहन को यह क्यों नहीं पता हुआ कि मेरा भाई रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता? जी। मेरा भाई, तू कैसा भाई है? भाई कहलाने के लायक है? तेरे खून में है जरा भी शर्म या गैरत? तो अपनी बहन की हिफाजत करेगा? अपनी बहन से शेयर कर रहे अपनी बातें, अपनी बहन को पार्टनर बना लिया बातों का, और बहन भी इतनी बेहया, सारी बातें भाई से पूछ रही है। बोल अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बोल। अगर जरा नाराजगी हो तो बहन फोन कर रही है, अरे वो धोखे में ऐसा हो गया, ऐसा है नहीं। ये कौन है? ये क्या उम्मीद की जा सकती है? मेरी तरफ तवज्जो तो कोई बात नहीं है। क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर जरा किसी लड़के की बोलचाल छूट जाए, मोबाइलों पे बेहया उतर कर रहा है, तो बहन के पास आकर रो रहा। तौबा 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 तौबा। हजरत इमाम हुसैन पाक की भी तो बहन थी, सुभान अल्लाह। तबीयत खराब हो गई, शौहर ने दवा ला के दी, तबीयत ठीक नहीं हुई। शौहर ने कहा ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, चादर ओढ़ लो, पर्दे से चलो। तो बहन ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी किसी गैर हकीम के पास। कहा रे इस्लाम इजाजत देता है इतनी, पर्दे से जा रही हो ना, और शौहर के साथ जा रही हो ना अपने। कोई बीबी पर्दे से अपने शौहर के साथ जा सकती है? जी। भाई के साथ बाप के साथ जा सकती है? शौहर के साथ जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, इस्लाम इजाजत देता है। तो मालूम है हुसैन पाक की बहन ने क्या कहा था अपने शौहर से? तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? ये कहा था, ओ मेरे सरताज, मेरे शान, तुम्हारा हुक्म मेरे सर पर है, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर क्या करूं मैं मजबूर हूं। का क्या मजबूर हो? का इस्लाम तो इजाजत देता है। तो बहन ने कहा था हाँ हाँ इस्लाम इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी है कि मैं हसन और हुसैन की बहन हूं, सुभान अल्लाह। मैं सैयदा फातिमा की मां हूं, वो बेटी हूं, और हजरत अली की लाडली हूं, और नबी की नवासी हूं। दुनिया क्या कहेगी?
और तू बहन तुझ भाई से क्यों नहीं कहती? तोबा 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 तोबा। बाज बाज भाई को भी पता मेरी बहन कहां बातें कर रही, तो क्या इस अम्मा को पता नहीं होगा? अम्मा को भी पता है कि आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। अम्मा बावली है क्या? पागल है क्या? हट गई है क्या इसकी? हटी उठी नहीं है, तुम्हारी हटा दे अगर जिद पे आ जाए तो। हर मां को पता है मेरी बेटी छत पे खड़ी हुई 1 घंटे से किससे खिचरा रही है। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इतने दांत फाड़ फाड़ के छुप छुप के बातें कर रही है? पागल थोड़ी है कोई, मां है तू तो, मां को पता है। और बाज बाज मां शह देती है, शह, चल रिश्ता हो जाएगा, रिश्ता रिश्ता हो जाएगा रिश्ता। जब बिल्कुल बिगड़ गई और पानी जो है घड़े से ज्यादा हो गया, प्याले से ज्यादा हो गया, तो ये मां मगरमच्छ के आंसू लेके आती है रोती हुई अब्बा के पास। अब्बा को वहां पता नहीं है, उसके पास आती है, कहती है पता नहीं मेरी बेटी जो इतनी शरीफ थी, इतनी अच्छी थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया है, पता नहीं जादू करा दिया है, पता नहीं कोई असर हो गया है, 15 दिन से ढंग से खाना भी नहीं खा रही है, पता नहीं मेरी बेटी तो ऐसी थी नहीं, पता नहीं क्यों गलत कदम उठा लिया, मुझे लग रहा किसी ने इस पर करा के दिमाग फिरवा दिया। इसका दिमाग वाग नहीं फिरवा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, 3, और कर्रे करके मारियो, कर्रे, मगर देखभाल के मारियो, अगर वो कर रही हुई तो तुम्हारी मार देगी। मगर सोचो, मेरी बातें थोड़ी हंसी में जा रही है मगर सही बता रहा हूं नजर, ये मां को पता है, मां को जानबूझ के भोली बनी पड़ी। और अगर तुझे पता नहीं है तो तू अम्मा क्यों है? पागल तो है नहीं। अम्मा कैसे बनी तू? अम्मा का क्या मतलब है? बच्चे पैदा कर देना, कुत्तियां भी तो पैदा कर देती, जानवर भी तो पैदा कर, इंसान है तू। सबसे पहला मदरसा मां की गोद पुरानी माएं थी, झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती थी, दुपट्टा उतर तो जाए। पुरानी मां अगर एक आध बूढ़ी हो तो उससे पूछो, झाड़ू लेकर दुपट्टे के बगैर आंगन में आ तो जाए। और अब अम्मा ही पूरी झबरी रीछ की तरह, रीछ काम अल्लाह ने वो दिया है इस धर्म इस मजहब में कि किसी धर्म किसी मजहब में नहीं। क्यों बताऊं मैं? तवज्जो रखना बेटा, बात नहीं, तवज्जो रखना, जरा गौर करो। वो औरत पूरे दुनिया की तलाश हो, कोई औरत ऐसी नहीं है जो अपने पेट से अगर पैदा करे तो कामयाब बना करके पैदा करे। कोई भी कामयाब इंसान अगर दुनिया में हुआ है तो वो दुनिया ही पे आके हुआ है। उसने पढ़ाई की है, मेहनत की है, चाहे किसी का हाथ रहा हो, पैसे से, मेहनत से, भाग दौड़ से, लेकिन दुनिया ही पे आके हुआ, बोलो हुआ। मगर मुसलमानों के घरों में वो औरतें हैं, मजहब इस्लाम में वो औरत है अगर खुद मेहनत करती है, शरीयत मुस्तफा पर होती है, तो जब पैदा करती है तो वली को पैदा करने वाली हमारी औरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक जो मां के पेट से वली पैदा हुए, वो भी पैदा करने वाली औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली औरत है, हसन हुसैन को पैदा करने वाली औरत है। ये वो औरतें थी जो अगर खा रही है तो कुरान पढ़ रही है, पी रही है तो कुरान पढ़ रही है, सो रही है, उठ रही है, बैठ रही है, जाग रही है, शरीयत मुस्तफा पढ़ रही है। तो जब बच्चा पैदा हुआ है तो कभी तो हसन है, कभी तो हुसैन है, कभी गौसे पाक है, कभी गरीब नवाज है, कभी साबिर पाक है, कभी निजामुद्दीन है, कभी बाबा फरीदुद्दीन है, कभी शामीना है, कभी शामदार है, कभी वारिस पाक है, कभी आला हजरत है, कभी तमाम औलिया किराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है कोई धर्म मजहब ऐसा? हमारे यहाँ औरतों का वो मकाम है, मगर इनकी हिस्ट्री उठा के देखो, जींस की पैंट पहनने वाली औरतें भी गुजरी, अपने आप को बेचने वाली औरतें भी गुजरी हैं, वो औरतें जो नुमाइश कर रही है वो भी गुजरी हैं, और वो औरत जो पर्दे में रही है। दोनों को कंपेयर, दोनों को मिलाओ, दोनों को देखो
तो जब उनका रिजल्ट निकलता है वो औरत कामयाब नहीं हुई है, औरत वही कामयाब हुई है जो पर्दे में रही है। औरत वही कामयाब हुई है, पेट से उसी के पैदा हुआ। कोई माई का लाल दुनिया की हिस्ट्री उठा के नहीं दिखा सकता कि किसी नाचने वाली औरत या किसी जिस्म दिखाने वाली औरत, बेपर्दा रहने वाली औरत के यहाँ वली पैदा हुआ, कोई नहीं दिखा सकता। मगर प्यारो, हम अपने उसूल से हट गए। तुम्हारा मकाम इतना अच्छा है, वजह क्या है? किसी धर्म किसी मजहब में कोई आइडियल नहीं है। हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जो नया नया निकलता उसी को अपनाते चले जाते हैं। तुम्हारे यहां ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहां आइडियल है औरतों के लिए सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा हर 5 साल में बदलने वाला नहीं है। हमारे आका मुसलमानों के लिए हर 5 साल में बदलने वाला नहीं, मगर अपनी चीज छोड़ के तुम गैरों की चीज पे आ गए। इस साल का जो फैशन बालों की कटिंग चल रही है उस पे उतर गए। दूसरे साल को जो कटिंग आई उस पे उतर गए। तीसरे साल के बाद जो मेहंदी लगाने का, चुटिया बनाने का, कपड़े पहनने का इनके पास आएगा फिल्मों के जरिए, वो उस पे उतर गए। वजह यह है माँ बाप की कमी। तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे रखा है, इनके हाथ में कुरान देते, इनके हाथ में हदीस देते, इनके हाथ में दीनी किताब देते। तुमने अपने घर में अगर 4-5 लोग हैं ना, तो अब बातें क्या चलती हैं? ओ बेटा, ओ बच्चों, बेटा मैं पिछला भी सुनना शुरू कर देता हूं, बैठ जाओ। और वो भी माइक पे बुला के कि किसने क्या पढ़ा। समझ में आ रही है? क्योंकि तुमसे बहुत उम्मीदें, तवज्जो रखो। अब चलते गए चलते गए चलते गए, वक्त गुजरता गया। अल्लाह, हमारे अपने घरों में पूरी जिंदगी उठा के देखो, पूरी जिंदगी, पूरा तौर तरीका हटा दिया, बिल्कुल दीन और इस्लाम से बिल्कुल हटा दिया। हाँ, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इंग्लिश में कमजोर है, वो मोबाइल या लैपटॉप रखे हुए पढ़े, नो टेंशन, कोई बात नहीं, पढ़े। और अगर कोई बच्चा मैथ में कमजोर है, पढ़े, कोई बात नहीं, समझ में आ गई। किसी के ग्रामर सही नहीं, पढ़े, ये अच्छी चीजें। कामयाब बनो मोबाइल के जरिए। आलिमों के पास बड़े बड़े मोबाइल रहते हैं, ये कामयाबी है। बताऊं, पहले अगर हम जाते थे कुरान शरीफ सुनाने के लिए, तो हमने जिस छापे में हिफ्ज किया था ना, तो वही लेके जाते थे। अब ऐसा नहीं है। पहले हम जाते थे, जब जसपुर में पढ़ाते थे भी, तो रात को किताबों का मुताला करने जाते थे। अब नहीं है, अब तो पूरी लाइब्रेरी मोबाइल में ही है। इसको अगर सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत है। पहले घंटे पूछते थे, अब तो कुछ भी नहीं, बस लोकेशन डाल दिया, पहुंच गए वहीं पे। ये मोबाइल ही के जरिए फौरन हमें जो किताब दुनिया में अगर इस पे चढ़ गई है, नेट पे आ गई, फौरन हमारे सामने रखी, पढ़ो। पहले लाइट जलानी पड़ती थी, बल्ब जलाना पड़ता था। बेटा तुम्हें क्या पता, तुम जब हमारी उम्र में आओगे तो पता चलेगा। इन लोगों से पूछो, हमने डिब्बी जला जला के पढ़ा, लैंप जला जला के, अपने उस्तादों से पूछो, लैंप जला जला के पढ़ा, मोमबत्ती जला जला के पढ़ा। बोला है नहीं, पूछो इन लोगों से। ये तुम्हारे यहाँ तो अब तो सारी चीजें लाइट वाइट, लेकिन मोबाइल के जरिए अब किसी को परेशानी नहीं है, सब सो, बस मोबाइल में पढ़ो, उसी में लाइट जल रही है, उसी में रोशनी है। अब तो पढ़ने वाला होना चाहिए, अब तो मुताला करने वाला होना चाहिए। ये अच्छा भी अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो, मैं तरीका बता रहा हूं, इसको सही इस्तेमाल करो। मगर क्या लाएंगे? वही नेकर पहन के नाचने वाला शेख चिल्ली, पढ़े पढ़े। तुम्हारे इलाके के मुरादाबाद साइड है, कुछ लड़कों ने क्लिप पे बना, गाली बिक रहे हैं, वो छोटी छोटी क्लिप बना बना के भेज रहे हैं, गालियां भेज रहे हैं, इतनी इतनी गंदी बातें बोल रहा है। उनकी माँ भी सुन रही होगी, बहन भी, और सब लड़के हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं। उसमें कोई बात हंसी की मिल गई, बिल्कुल फैश लफ्ज बोल रहे हैं, वो लफ्ज जो शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। पैसा कब तक खाओगे? ये हराम, हराम पैसा। तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट कर लगा दिया, अलग तुम्हें काम से लगा दिया। कितने लड़के अब देखा कि यार वो तो 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहा, जो लड़के थे वो भी लग गए, बनाना शुरू कर दिए,
तुम्हारा काम ये नहीं है, स्कूलों में जाओ, स्कूल टॉपर बनो, मदरसों में रहो, अच्छे हाफिज़ और कारी बनो। तुम्हें देख करके लोग उंगलियां उठाएंगे। अगर गलत चलोगे, पूरा गांव कुछ भी करता रहे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर इमाम एक गलती कर ले तो पूरा गांव उस गलती को हथेली पे ले आएगा, क्योंकि लोग तुम्हें गलत नजर से देखना चाहते ही नहीं। मदरसे के बच्चों को लोग ये चाहते ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहीं जाए, मगर मदरसे का बच्चा गलत कदम ना उठाए।